सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने सुना प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा। आपको बस क्या करना है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसके साथ बस एक और ऐसी कंडक्टिंग बॉडी रखनी है जिसका उल्टा इंड्यूस चार्ज आपके पोटेंशियल को डाउन कर देगा ताकि बैटरी से ज़्यादा चार्ज और आ सके। दूसरी बात आपको मिलियंस के बारे में बताएं तो हमारे सिलेबस में है वन ऑफ द परफेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों, नाम से पता लग रहा है कि इस बार जो हम कैपेसिटर बनाएंगे वो स्फेरिकल शेप का नहीं बना रहे, जो हम बना रहे हैं वो प्लेट्स का बना रहे हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये आपके पास एक कंडक्टर, जैसे आपने सुना, यहां से आपको प्रिंसिपल एक बार फिर समझ आ जाएगा। ये आपके पास सोर्स है, तो आपको पता है आपकी ये सेल आपकी बॉडी को बहुत सारा चार्ज भेजेगा। बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या ये चार्ज लगातार आएगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कभी ना कभी आपके इस प्लेट का जो चार्ज है, पोटेंशियल है, वो सोर्स के बराबर हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। क्या करें? प्रिंसिपल ने बताया कि इसके पैरेलल में बिल्कुल वैसा ही एक और कंडक्टर लगा दो। अब मैं प्रॉपर व्यू में बना रहा हूं। मान लो मैंने एक और शीट इसके सामने लगा दी एट ए डिस्टेंस टी। क्यों लगाई? क्योंकि मैं चाहता हूं इसका पोटेंशियल डाउन हो जाए। बच्चों बताना, इसका पोटेंशियल डाउन करना है तो कौन मेरी हेल्प करेगा? इंडक्शन के कारण सामने वाले सरफेस पे पैदा हुआ नेगेटिव वो मेरी हेल्प करेगा क्योंकि वो पोटेंशियल डाउन कर देगा। लेकिन इसके बैक वाला पॉजिटिव चार्ज मेरा दुश्मन है, उसको नहीं रखना मैंने, और उस पॉजिटिव को लीक आउट करवाने के लिए आपको बताया था कि हमें उस पॉजिटिव को वहां से लीक आउट करवाना, क्योंकि नेगेटिव, इस सरफेस का नेगेटिव मेरे इस इलाके में मेरी हेल्प कर रहा है। मेरा ये नेगेटिव इस पॉजिटिव बॉडी कंडक्टर ए का पोटेंशियल डाउन कर रहा है ताकि बैटरी से ज्यादा चार्ज आ सके। जैसे आपने देखा, इसी का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों बाकी आपको पता है, कंडक्टर के सामने इन प्लेटों के बीच में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के कारण पैदा हुआ है और डेफिनेटली आप जानते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपने पढ़ा है इसे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड या गॉस थ्योरम में कि आपकी इस शीट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ना पहली प्लेट के लेफ्ट में ना दूसरी प्लेट के राइट में। क्योंकि जब दो शीट इक्वल एंड ऑपोजिट सामने आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बस प्लेटों के बीच में बचता है और दो प्लेटों के कारण। तो बच्चों हमारे पास इन दोनों शीट्स के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया है। बट लुक एट द नेम ऑफ द आर्टिकल। क्या कैपेसिटर के इस आर्टिकल में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है? अरे नहीं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ढूंढना, मेरे को तो कैपेसिटेंस ढूंढनी है। आपने पढ़ा कैपेसिटेंस का ये मास्टर फार्मूला है, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V। मतलब आपको कैपेसिटी ढूंढने के लिए आपको अपने किसी भी क्वेश्चन में जरूरत किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की। आपको दो प्लेटों के बीच का क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं चाहिए भाई, कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब आपने कुछ लेटेस्ट दिनों में कितने न्यूमेरिकल किए आपके पास। यहां पर इस क्वेश्चन को देखें, ये है मेरे पास प्लेट जो x इज इक्वल टू 0 पे है, ये है मेरी प्लेट जो x इज इक्वल टू d डिस्टेंस पे है, ये है मेरे पास प्लेट A जो हाई पोटेंशियल पे है, और ये है मेरे पास वो प्लेट जो लो पोटेंशियल पे है। अगर मेरे को E गिवन है और मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बच्चों मेरे को लगता है आपको आज भी याद होगा मैं कहां से स्टार्ट करूंगा। एंड यू नो दैट मैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्रेडियंट का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फार्मूला यूज करूं। मेरे क्वेश्चन का टारगेट ये है जो आपको शायद दिख भी गया हो। आप बताएं, अगर आपको इस बीबी को यूज करके ई का फार्मूला भरना है वो भी कर लें।
करती हैं। अब जरा इस चीज को देखें, मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आपको पता है, और अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं आपने इस इक्वेशन को जो आपके सामने आ गई है, मैं इसे डेफिनेटली क्या करूंगा, इंटीग्रेट, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए। बच्चों बताएं, मैं इसे इंटीग्रेट करने लगा हूं और आप समझ गए होंगे कि मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल कर इंटीग्रेट कर लिया। मैंने पूछा x0 तेरा पोटेंशियल क्या है, तो x0 ने कहा मेरे पोटेंशियल का नाम है V। मैंने पूछा x D वाले तेरे पोटेंशियल का नाम क्या है, तो मैंने इसका नाम डाल लिया पोटेंशियल एट B। मैथमेटिकली आप ऑलरेडी अच्छी तरह जानते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर मेरे पास dV की इंटीग्रेशन आ गई है और आई विल राइट इट लाइक दिस। मैं यहाँ पर सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, x की इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ एंड लिमिट बढ़ते ही आपको ये कहानी मिल जाएगी और ये कहानी शायद आपको मिल गई। लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हैं, इस फिगर में A प्लेट हाई पोटेंशियल पे है, B लो पोटेंशियल पे है, तो स्ट्रॉन्ग वाला पोटेंशियल क्यों ना पहले लिख लिया जाए। तो बताएं, इसी चीज को अगर मैं उल्टा लिखूं तो यहाँ माइनस एडजस्ट हो जाएगी। क्या आपको अपनी प्लेटों के बीच में पैदा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? अब फिर पूछे क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना? नहीं, ये आर्टिकल तो कैपेसिटेंस ढूंढने का। अब मैं यहाँ पर एक बात यूज करूंगा, कैपेसिटेंस व्हाट इज योर मास्टर फार्मूला, इज इट Q बाय डेल्टा V। तो Q को Q लिख रहा हूँ, डेल्टा V की जगह उसका फार्मूला यूज कर रहा हूँ। मेरे को लगता है आपको ये कहानी सिग्मा की अभी भी याद होगी। सिग्मा को कहते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, बाकी कहानी वही है। और अगर आप मैथमेटिकली यहाँ पर समझें तो क्या आपके पास ये चीज कट गई? और बच्चों अगर ये चीज कट गई तो what will you get? This is very very important. Have a look on that. This is called one of the most important article for calculating the capacitance between two parallel plate. That is what is called parallel plate capacitor. इसके आंसर में कुछ खास बातें देखना। एप्सिलॉन नॉट आया, मतलब मीडियम कैपेसिटर के लिए मैटर करते हैं। एरिया और डी आया, शेप एंड साइज मैटर करते हैं। अपने लेक्चर की स्टार्टिंग लाइनें निकाल कर देखो, वहां पर लिखा था कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन मीडियम, शेप एंड साइज ऑफ द मीडियम। सो मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने है। जिन बच्चों को स्टार्टिंग से याद नहीं है, मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख देता हूँ, SI वैल्यू, ताकि आपको अभी भी याद हो कि इसका न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको इसकी SI सिस्टम में वैल्यू भी भरनी पड़ेगी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। थैंक यू।